हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडिया की फेमस सांबर की रेसिपी। और ये सांबर की रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाने जा रहा हूँ मैं। और अगर सांबर का प्रोनाउंसिएशन मैं अगर गलत तरीके से कर रहा हूँ तो ऑफेंड मत होना। तो ये रेसिपी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए और इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सांभर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1 कप तुअर दाल, करीब 150 से 200 ग्राम के करीब। ये अनपॉलिश दाल है जो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो तुअर दाल बहुत ही अच्छा होता है और ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बॉडी में कम रखता है। अब दाल को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे और इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे हम, जिससे कि दाल थोड़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 30 से 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दाल अब अपनी बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब कुकर लेंगे हम और उसमें सोक की हुई दाल को डाल देंगे अब, और इसमें डालेंगे अब 2 कप के करीब पानी, यानी कि 1 कप दाल रहेगी तो उसके लिए 2 कप पानी जाएगा। और स्वाद के लिए इसमें अब हम डालेंगे नमक आधा से 3/4 चम्मच के करीब, और फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर करीब आधा चम्मच। इससे दाल में बहुत ही अच्छा रंग निकल के आएगा। अब कुकर का ढक्कन लगा लेंगे हम और इसे 4 से 5 सीटी आने देंगे। कुकर की 4 सीटी हो चुकी है। अब कुकर ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम, और तब तक सांभर के लिए बनाएंगे हम इमली का पानी। उसके लिए एक बर्तन में हम लेंगे 2 कप के करीब पानी और इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम के करीब इमली। इस तरीके वाली इमली आपको बाजार में आराम से मिल जाएगी। इसका बीज निकाल लेंगे हम और इसे पानी में डालेंगे अब इसे हम हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, जिससे कि इमली पानी में अच्छी तरीके से मिल जाए। और इमली से ही हमें सांभर में जो खट्टापन है वो मिलेगा और इसका स्वाद सांभर में बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। अब लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अपने इमली का पानी भी लगभग बन के तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। अब सांभर बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे हम और उसमें डालेंगे करीब 1 कटोरी तेल। तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तेल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब राई यानी मस्टर्ड सीड्स। राई एक बार अपनी तड़क जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब मेथी दाना। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब साबुत जीरा, और फिर इसमें हम डालेंगे 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। इसे ऐसे बीच में से तोड़ के डालेंगे हम, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा सांभर में इससे। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप दोनों मिर्चों में से कोई भी एक डाल सकते हो, मैं दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर हम डालेंगे 8 से 10 पुदीना के पत्ते। ये ऑप्शनल है, आपके पास होगे तो आप डाल सकते हो। और फिर डालेंगे हम कड़ी पत्ता 10 से 12 पत्ते। आप जितना हो सके फ्रेश कड़ी पत्ते का ही इस्तेमाल करें, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब एक बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डालेंगे हम। अब 2 मीडियम साइज टमाटर को हम रफली चॉप करके डाल देंगे और फिर एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम 2 मिनट के लिए मीडियम आंच में। अब ये रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक्स को डालेंगे हम। अब डालेंगे हम बैगन। मैंने 2 मीडियम साइज के बैगन को इस तरीके से मीडियम साइज के काट के इसमें डाल रहा हूँ। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो और सब्जियों की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। तो अब इन सब्जियों को एक बार मिला लेंगे हम। अब इसमें हम मिला लेंगे नमक, और आपको ध्यान रखना है कि हमने दाल में भी नमक का इस्तेमाल किया है, तो उसके हिसाब से आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे सांभर पाउडर 2 चम्मच के करीब। इसमें मैं रेडीमेड मार्केट वाला सांभर पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब। हींग डालेंगे 1/4 चम्मच, सांभर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबू देगा। अब एक बार सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप इमली का पानी जो हमने बना के रखा था पहले से। सांभर में इससे बढ़िया खट्टापन और स्वाद आएगा, तो ये अब डाल देंगे हम।
अब इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब पानी और एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छे से और फिर इसे ढक के रख देंगे हम और पकने रख देंगे सब्जियों को कुछ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तब तक हम कुकर की दाल देख लेंगे। कुकर अब ठंडा हो चुका है। अब इसे खोल लेंगे हम। दाल बहुत ही बढ़िया लग रही है और इसका रंग भी बहुत ही अच्छा निकल के आया है। अब दाल घोटने की मदद से एक बार दाल को मिला लेंगे हम 2 मिनट के लिए ताकि दाल का टेक्सचर बढ़िया स्मूथ हो जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोल के देख लेंगे हम। ये देखिए सब्जियां एकदम बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है और सब्जियों को आपको पूरी तरीके से नहीं पकाना है या ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसमें हम डालेंगे इस तरीके से छोटे वाले प्याज। इसे शैलेड्स भी कहा जाता है और ये साउथ इंडियन सांबार की रेसिपी में डाला जाता है, तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास अगर होगा तो और ऑथेंटिक सांबार आपको बनाना है तो। और ये छोटे वाले प्याज को आपको पकाना नहीं है, इन्हें ऐसे ही आखिर में डाला जाता है और एक बार मिला लेंगे हम सभी को। अब इसमें हम अपनी दाल को डाल देंगे अब आराम से और मिक्स कर लेंगे हम बाकी सब्जियों के साथ अच्छे से। अब एक गुड़ का छोटा वाला टुकड़ा डालेंगे हम इसमें। इमली से खट्टापन और गुड़ से मीठापन मिलेगा इससे और स्वाद भी बढ़िया लाजवाब आएगा इससे। अब सांभर को हम मीडियम हाई फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए सांभर की रेसिपी अपनी लगभग बन के तैयार हो गई है। देख सकते हो आप कितनी बढ़िया लग रही है ये रेसिपी दिखने में। अब आखिर में ताजे कटे हरे धनिये के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम और ये बन गई अपनी ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल सांभर की रेसिपी। ये रेसिपी को आप इडली, डोसा या चावल के साथ भी इसका जायका ले सकते हो। इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाओगे तो सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सांभर की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।